हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो जनरली ऐसे दिनों में काम करते हैं जहाँ पे इवेंट्स हो। इवेंट्स लाइक अभी आपके सामने कौन सा इवेंट है? यूएस के रिजल्ट आने, इलेक्शन रिजल्ट। ओके, तो इसलिए देखिए ये है इवेंट स्ट्रैटेजी। करेक्ट, इवेंट ऐसे हों जो यूएस में इलेक्शन हो, वहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन हो, यहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं। और आरबीआई पॉलिसी, दैट इज ऑल्सो वन इवेंट जहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ करता है। तो वहाँ पे भी लोग ऐसी स्ट्रैटेजी में काम करते हैं। पर वहाँ पे काम करने के लिए जो छोटे इवेंट्स हैं, वहाँ पे काम करने के लिए थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आज एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी पे लोग एक्सपायरी पे भी काम करते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है, लॉस लग रहा है क्लाइंटों को। ठीक है, 10 बार लॉस लगता है, 1 बार प्रॉफिट मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से एक्सपायरी के लिए भी इतना कारगर नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो एक्सपायरी के लिए भी हो जाएगी। तो इसी दोनों स्ट्रैटेजी को मैं आप आरबीआई पॉलिसी जैसे छोटे इवेंट्स हो गए उसमें मैं बताऊंगा कैसे ऐड करके बना सकते हैं, और छोटे इवेंट्स एक्सपायरी डे हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप इस तरह की स्ट्रैटेजी में और क्या एडिशन करके बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ इवेंट स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको इसलिए आज बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सामने यूएस इलेक्शन है, और आपको पता है बिफोर यूएस इलेक्शन मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी है एक रेंज में, है ना, 300-400 पॉइंट की रेंज है। निफ्टी की 11,900 से 11,600, थोड़ा सा 560 तक गया था, फिर वहाँ से मूव बैक हो गया। तो एक रेंज में एक्टिविटी हो रही है, बट जहाँ पे बड़े इवेंट्स होते हैं बाज़ार का पता नहीं कितना मूवमेंट हो जाए। 500,000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, 500,000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। ये हमारा और आपका प्रेडिक्शन होता है, करेक्ट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सेफ हो और आपको प्री डिसाइडेड हो कि आपका लॉस कितना हो सकता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, आप गौर करना जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स होते हैं ना, तो उस मंथ की, उस वीक की आप देखेंगे हमेशा प्रीमियम बहुत ज़्यादा हुआ करती है। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ 2019 का रिजल्ट आ रहा था, या उससे पहले 2014, अगर आपको किसी को याद हो, अगर मार्केट में आप बने हुए होंगे, हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने का टाइम था, उस टाइम आप देखते तो ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन का प्रीमियम इतना ज़्यादा था, चाहे वो आउट द मनी ऑप्शन हो, एट द मनी ऑप्शन हो, इन द मनी ऑप्शन हो, फार आउट द मनी ऑप्शन हो। तो जब ऐसे बड़े इवेंट होते हैं ना, तो हालांकि इस बार मैं देख रहा हूँ यूएस इलेक्शन सामने, इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं, फिर भी प्रीमियम है ज़्यादा। लेकिन जब वो बड़े इवेंट्स होते हैं ना तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, ये 200 की चीज़ 400 रुपया, तो ये ओवर प्रीमियम थे। वो इवेंट की वजह से ही थे कि एक बड़ा इवेंट है, अपने यहाँ पे रिजल्ट आना है, बाजार बहुत ज़्यादा अप डाउन मूव हो सकता है, ठीक है। तो अब जब ज़्यादा प्रीमियम दे के कोई चीज़ बाई करते हैं तो आपका रिस्क जो है प्री डिसाइडेड तो है, लेकिन रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लो ये 200 का प्रीमियम यहाँ पे 400 रहता, तो आपका प्रीमियम का रिस्क जो है वो 400 रुपया हो जाता। करेक्ट है कि अगर बाजार में इतना लंबा मूव आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मूव नहीं आया तो आपको मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है बाइंग में, वो आपको देना पड़ सकता है। तो आप देखेंगे आगे जब भी कोई बड़े इवेंट्स हो हमारे यहाँ, या और भी कोई बड़े इवेंट्स हो, तो आप देखना, गौर करना कि हमारा प्रीमियम जो है नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है बस आपको समझाने के लिए। जो लोग ऑप्शन समझते हैं उसके लिए तो बहुत आसान है, जो लोग सीख रहे हैं उसके लिए बहुत आसान है, जो लोग नए हैं उसके लिए भी बहुत आसान है। बस इससे पहले वाली और जो वीडियोज़ है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या आता है वो देख लें आप, एट द मनी, इन द मनी। अभी क्या मैंने एग्जांपल लिया है कि निफ्टी 11,600, ठीक है, निफ्टी 11,600 के आसपास चल रही है, पहले हालांकि 660 के आसपास क्लोज हुई है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि मान लो कि निफ्टी 11,600 चल रही है, तो इसकी एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कौन सी हो गई? 11,600 की हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी एट द मनी कॉल ऑप्शन, और 11,600 की एट द मनी पुट ऑप्शन। जब भी आप इवेंट स्ट्रैटेजी बनाएं तो आप ऐसे बनाएं, जब भी आप इवेंट स्ट्रैटेजी बनाएं तो ऐसे बनाएं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एट दी मनी होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं स्ट्रैटेजी को, आउट ऑफ दी मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करते हैं, आउट द नहीं, फॉर आउट। जैसे मान लो कि 11,600 चल रही निफ्टी, तो वो बाई करेंगे 11,000 की कॉल, सॉरी 12,000 की कॉल ऑप्शन, और नीचे 11,000 की पुट ऑप्शन। वो क्यों बाई करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे 200 की जगह पे प्रीमियम थोड़ा कम देना होता है, 60 रुपये 70 रुपये
50 रुपया, इस तरह का प्रीमियम चलता है। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजी भी लोग काम करते हैं। उस पर ही बात करूँगा मैं कि उसमें क्या हो सकता है और इसमें भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा कारगर यही होता है कि आप एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करें, है ना। फार आउट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 11600 की कॉल ऑप्शन, 11600 की पुट ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों मैंने बाई कर लिया। अब इसमें होगा क्या, 11600 पे मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों की बाई करा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन और उसके बाद बाजार में कम से कम 500,000 पॉइंट का मूवमेंट रह सकता है, ठीक है। ऐसे केस में अगर हम कोई नेकेड पोजीशन बनाते हैं तो अगर मेरी प्रिडिक्शन सही गई तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर गलत गई तो बहुत ज़्यादा लॉस भी लग सकता है। ऐसे और भी कई हेजिंग स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11600 की कॉल, 11600 पे निफ्टी थी, यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एट द मनी दोनों बाई कर लिया। अब अज्यूम करो कि 11600 वाली निफ्टी अगर 11000 आ गई तो क्या कितने का मूवमेंट हो गया यहाँ, 600 का। अब देखिए मैंने प्रीमियम यहाँ पे अजम्पशन ले लिया है क्योंकि प्रीमियम अभी ज़्यादा चल रहा है, 5 नवंबर का ही मैंने लिया है। कॉल ऑप्शन जो बाई किया उसका मैंने 200 रुपया प्रीमियम लिया है और जो पुट ऑप्शन बाई किया उसका भी 200 रुपया, 210 रुपये लिया है। तो ये प्रीमियम यहाँ पे मैंने कितना दे दिया है, 410 रुपया। मतलब जो मेरा मैक्सिमम, मतलब ये कि मेरा जो मैक्सिमम रिस्क हो सकता है वो कितना हो सकता है, सिर्फ 410 रुपया, ठीक है। बाजार में अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है, हालांकि इतने बड़े इवेंट में ऐसा होता नहीं है, तो आपको मैक्सिमम कितना रिस्क होता है, 410, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। 410 इंटू 75 है ना, काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है। पर जनरली जब इतने बड़े इवेंट्स होते हैं तो ऐसा होता नहीं, या तो निफ्टी आपको 11,000 एक बार दिखा के जाएगी या एक बार 12,000 दिखा के आएगी, इतने मूवमेंट रह सकते हैं। तो किसी भी, इस स्ट्रैटेजी की खासियत है किसी भी एक साइड आपको बिग मूव मिलना चाहिए, आप बड़े प्रॉफिट में निकल जाएंगे, किसी भी एक साइड। अगर एक्टिविटी रेंज बाउंड हो गई तो लॉस लग जाएगा। इस स्ट्रैटेजी की खासियत है किसी भी एक साइड बड़ा मूव मिल जाए, या तो टूट जाए नीचे काफ़ी या बढ़ जाए काफ़ी, ठीक है। मैं 11600 से सिर्फ 11000 की बात करता हूँ कि अगर 11000 ही निफ्टी आ गई तो 11600 से 11000 आ गई, कितना पॉइंट टूट गया, 600 पॉइंट, ठीक है। आपने प्रीमियम कितना है, 410 रुपया दिया है। तो जब निफ्टी नीचे आ गई तो 11600 वाली जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है ये क्या हो जाएगी, जीरो। इसमें आपको लॉस कितना लग जाएगा, 200 रुपये का, ठीक है। और जो 11600 वाली पुट ऑप्शन है जिसकी आपने प्रीमियम दी थी 210 रुपया, इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 11600 वाली, इसकी प्रीमियम हो जाएगी 600 रुपये, करेक्ट है। ये तो जीरो हो गई, लेकिन एट द मनी कॉल ऑप्शन है यहाँ पे इन द मनी 11,000 आने के बाद 11600 वाली पुट ऑप्शन इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगी। इसकी वैल्यूएशन 200 की जगह पे कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। आपने टोटल प्रीमियम कितना दिया था, 410 रुपया। ये तो आपको लॉस लग गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 600 रुपया हो गई इसकी प्रीमियम, ठीक है। तो अब आप देख लें कि टोटल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं कि पुट ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मुझे कितना मिल गया, 600 पॉइंट, लेकिन इसकी बाइंग कॉस्ट मेरी कितनी थी, इसकी बाइंग कॉस्ट ही मेरी 210 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये मेरी बाइंग कॉस्ट ही 210 रुपया, तो 600 में से मैंने 210 माइनस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 390 रुपये का। ये जो है मेरा प्रॉफिट हो रहा है इस वाले पुट ऑप्शन में, ठीक है। अब इस वाले पुट ऑप्शन में मेरा 390 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 11600 की कॉल ऑप्शन बाई की थी वो भी 200 में बाई की थी, तो ये भी तो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये 200 रुपये को 390 रुपये से मैंने माइनस कर दिया, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना निकल गया, 190 रुपया। अगर मार्केट में इतना बड़ा मूव आता है तो आप 190 रुपये के प्रॉफिट में रह सकते हैं। अगर 11100 के आसपास भी आती है निफ्टी तो आप 90 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे, 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट में एक्टिविटी रेंज बाउंड हो गई, अगर आपको लगा कि बड़ा मूव नहीं आया तो आपको सही टाइम पे इस पोजीशन से बाहर हो जाना है, अदरवाइज आपको मैक्सिमम जो लॉस है वो 410 रुपया लग सकता है। आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं विच इज़ प्री डिसाइडेड, उस हिसाब से आप एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी में पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ऐसी पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जहां पे आपको रिस्क लिमिटेड है
लेकिन प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। मैंने 600 पॉइंट सिर्फ निफ्टी का एग्जांपल दिया कि अगर 600 पॉइंट टूटती है तो प्रॉफिट आपका 190 रुपये रह सकता है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो हो सकता है मोमेंट आपको और ज़्यादा मिल जाए, है ना। मैं यहाँ पे मार्केट प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी बड़ा मूव लगता है तो ऐसी पोजीशन आप बना के बैठ सकते हैं। मान लो 1000 पॉइंट की निफ्टी में यहाँ से गिरावट आ गई तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ये कि प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस जो है वो लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं इवेंट स्ट्रैटेजी। इसको और भी कई लोग कई तरह की स्ट्रैटेजी, कई तरह के नाम से बुलाते हैं, बट मैं इसको इवेंट स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कि इसके अलावा और भी कोई दिनों में ऐसी स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे तो मैक्सिमम आप लॉस में रह सकते हो अगर मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर बाजार में ज़्यादा उठा पटक है वन साइड, किसी भी साइड, तो आपको ये स्ट्रैटेजी पैसा दे के जा सकता है। जैसे कि कोरोना के टाइम बाजार टूटा 12,200 से 8,500, तो अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए होते तो यहाँ पे आपको रिस्क तो लिमिटेड होता लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता और वहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। क्योंकि 12,000 से आप 12,000 से ही पकड़ लो 8,500, करीबन 3,500 3,000 पॉइंट निफ्टी टूटी तो आप एज्यूम कर सकते हो कि वहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। दिस इज़ वेरी 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 सिंपल स्ट्रैटेजी। आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करना है। आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, सॉरी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और उसके बाद मेरा प्रॉफिट कहाँ पे शुरू हो जाएगा ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। ये भी मैंने फिर भी प्रीमियम ज़्यादा यहाँ पे लिया है, आप लाइव मार्केट में जाके देख सकते हैं। प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐड द मनी कॉल ऑप्शन को थोड़ा सा आउट द मनी, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे इस तरह से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपको बाजार में कितना ज़्यादा मूवमेंट लग रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बड़े इवेंट्स के लिए। कोई भी बड़े इवेंट्स होते हैं आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, आराम से आराम कीजिए और उसके बाद आप देखिए मार्केट में क्या मूवमेंट रहता है। लेकिन वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि छोटे इवेंट्स में ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। और आपका कैलकुलेशन पहले से तैयार होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे शुरू हो जाएगा और कहाँ तक रहेगा तो मेरा लॉस रहेगा। और बाजार अगर रिएक्ट नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग तो हमको टाइमली पोजीशन एग्जिट कर देना है, ठीक है। पर इसमें सबसे एक खास बात यह है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम रिस्क जो है वो प्री डिसाइडेड है। वो रिस्क को आप देखते हुए एक लंबी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं टिल जो इवेंट है वो ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो यूएस इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा इत्मीनान से इस तरह की पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप करंट वीक वाली कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथली वाली मैं थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा इसलिए कि उसमें प्रीमियम और भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैंने आपको ये निफ्टी का बताया, ऐसी जो स्ट्रैटेजी है ना बैंक निफ्टी में मैं जो 4 लेयर में बनाता हूँ वो काफ़ी कारगर होती है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इवेंट में इवेंट स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, तो वो ही मैं शेयर करूँगा कि बैंक निफ्टी में आप इवेंट स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगा, यूएस इलेक्शन से पहले आई विल शेयर यू। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।